तो आज हम बात करेंगे बीएसई, एनएसई, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। जिस तरह से हम प्रोडक्ट बाई करने के लिए डीमार्ट या वॉलमार्ट में जाते हैं, वैसे ही उन कंपनीज के प्रोडक्ट जो हमने बाई किए हैं, उन कंपनीज के शेयर बाई करने के लिए हम जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में। सपोज हम कोलगेट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, जनरल आइटम, ग्रोसरी आइटम ये सब परचेज करने के लिए डीमार्ट या वॉलमार्ट जाते हैं। इन कंपनीज के शेयर्स यानी कि हिस्सेदारी खरीदने के लिए हमें जाना होता है स्टॉक एक्सचेंज में। अब सपोज जब आप वॉलमार्ट में गए या डीमार्ट में गए, वहां पे 30 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना ली और उनका एवरेज प्राइस निकाल दिया। जब उनका एवरेज प्राइस जो हुआ वो उस दिन का प्राइस एवरेज मान लेते हैं, और वही नेक्स्ट डे के प्राइस से जब हम कंपेयर करते हैं तो हो सकता है कि वो ऊंचा हो या नीचा हो। यदि ऊंचा है तो मतलब प्राइस में तेजी आई है, और यदि नीचा है तो प्राइस में मंदी आई है। सेम ऐसा ही कुछ होता है कि सेंसेक्स में 30 कंपनियों का एक बंडल है और उनका एवरेज प्राइस निकाल लिया जाता है। जब उनका एवरेज प्राइस निकाल लिया जाता है तो उसके कंपैरिजन में, यानी कि आज के एवरेज प्राइस के कंपैरिजन में कल का एवरेज प्राइस ज्यादा था या कम था। यदि ये ज्यादा होता है तो इसका मतलब कि सेंसेक्स यानी कि जनरल शेयर बाजार तेज था। जब ये तेज होता है तो इसका मतलब ये इन्वेस्टर को एक इंडिकेशन देता है कि हाँ, आज के दिन मार्केट तेज रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सारे 30 प्रोडक्ट का मार्केट तेज रहा हो सकता है 30 में से 25 तेज हो, 5 मंदे हो, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट एन एवरेज वो तेज रहता है, तो इसे हम कहते हैं कि आज बाजार में तेजी है। और निफ्टी क्या होती है, जब हमने 30 का निकाला एवरेज तो वो सेंसेक्स बन गया। जब निफ्टी में 50 कंपनीज का एवरेज निकाला जाता है जो पहले से प्री डिफाइंड होती हैं। इसी तरह से यदि हम प्रोडक्ट्स के 50 प्रोडक्ट का एवरेज निकाल लें और उससे नेक्स्ट डे के प्राइस से कंपेयर करें तो यही हो गया हमारा निफ्टी, यानी कि निफ्टी में 50 कंपनीज का बंडल है और उन 50 कंपनीज का एवरेज अप या डाउन उसकी तेजी या मंदी को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये निफ्टी और सेंसेक्स कुछ नहीं है, 30 और 50 कंपनीज का मिला हुआ इंडिकेटिव प्राइस है। बस यही निफ्टी और सेंसेक्स हो गया। इसको और इजी तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं प्रॉपर्टीज का। इंडिया में हमें प्रॉपर्टीज का ट्रेंड यदि देखना है तो हम 30 बड़ी सिटीज के प्रॉपर्टी प्राइस आज के ले लें और आज से 1 साल बाद के उन्हीं 30 सिटीज के प्रॉपर्टी प्राइस ले लें, और यदि ये प्राइस आज के कंपैरिजन में अगले साल ज्यादा है तो इसका मतलब जनरल प्रॉपर्टी इंडेक्स तेज था, और यदि कम रहा तो मतलब जनरल प्रॉपर्टी इंडेक्स मंदा था। ये इंडिया के टर्म्स में बात कर रहे हैं। बस ऐसा ही कुछ होता है सेंसेक्स और निफ्टी में। तो बॉटम लाइन ये है, सेंसेक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 30 स्टॉक्स वाइल निफ्टी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 50 स्टॉक्स। ये हो गया सेंसेक्स और निफ्टी। तो अब हम बात करेंगे कि सेंसेक्स, निफ्टी और स्टॉक्स में ट्रेड्स कैसे किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर।